बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मोहब्बत करने वालों की हमने वो रुसवाई देखी है, बगल में बिस्तर, सिर पे चारपाई देखी है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं अपने नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर तिवारी से। अरे मोहल्ले की बीमारी तिवारी। हमने नल्लेपन से आपकी सगाई देखी है, यदा कदा आपके हाथों भाभी जी की रुसवाई देखी है। अब मैं बुलाना चाहूंगा इनकी भाभी जी को, यानी कि माय बेबी अनु बेबी। तुम मुझे छोड़कर आ गए वहां पर। नहीं बेबी, छोड़ के नहीं आया, तुम छूट गई थी रास्ते में। तुम ना बहुत छोड़ो, ऐसे छोड़ोगे ना तो जिंदगी छूट जाएगी। लेकिन भाभी दूसरे रास्ते पे हम भी खड़े थे। वो रास्ता मैंने बंद कर रखा है, ऐट तेरी बैरिकेड लगा रखे हैं। एंड हमारी अंगूरी भाभी, प्लीज कम। हेलो हेलो, हटिया, आप लोग हमको कहाँ छोड़कर आ गए थे? हम कितने कंफ्यूज आ गए थे। वो कंफ्यूज होता है पगली। हाथ ही पकड़े हैं। भाभी जी अच्छा है, इनसे छूट जाएंगे आप, किसी और को पकड़ लीजिए, हाई टाइम ना हो। अरे आप पीछे हटिए, बड़े बीच में घुसे जा रहे हैं पति पत्नी के बीच में। भाभी जी घर पे हैं? अरे दो भाभी जी घर पे हैं, बोलिए। और दोनों भाभी और दोनों भैया के बीच में आज हम आ गए हैं। थैंक यू सो मच। एजेंडा आज तक के मंच पे भाभी जी घर पे है कि पूरी कास्ट आज यहाँ पर है, और आई थिंक पहली बार आप चारों साथ में मिलकर एक ऐसा इवेंट कर रहे हैं। यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम चारों साथ में हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। प्लीज आइए बैठिए। आप लोगों ने हमको सही में पकड़ लिया आज। पिछली बार हम आपकी पकड़ में नहीं आए थे, इस बार पूरी गिरफ्त में। अरे कमाल का। क्योंकि मुझे आना था। हाँ बिल्कुल, आ जाइए प्लीज। आप यहाँ। तो जैसा कि इन्होंने कहा, आज सही तरीके से पकड़ लिए हैं। चारों हैं हमारे बीच, आसिफ जी, सौम्या, शुभांगी और रोहित जी। और आई थिंक एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। तो आप चारों कानपुर से पहुंच गए हैं आज दिल्ली। देखिए, मैं तो कानपुर से नहीं आया हूँ, ये लोग आए होंगे। मैं तो यूएस से आया हूँ। आप यूएस से आए As you हैं। can see my persona. यूएस, इनकी डिक्शनरी में यूएस का मतलब होता है जस्ट अस। इनको खुद ही नहीं पता होता है कि ये होते कहाँ हैं। ये बहुत अच्छा है जिस तरीके से आप उनको बहुत ही प्यार से हमेशा इंटरप्रेट करती हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है, मतलब इस साल आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, एक ऐसे कैरेक्टर में घुस पाना जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, लेकिन ना उसे कॉपी करना, लेकिन फिर भी उसे अपना स्टाइल देना। सो हाउ वाज दिस फॉर यू? It was really exciting and of course एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पर मैं कभी डरती नहीं हूँ किसी भी चीज़ से। मुझे ऐसा लगता है जो इंसान डर जाता है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। आपको चैलेंजेस को पूरे हिम्मत के साथ और पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको प्ले करना चाहिए, और बस वही कोशिश मैंने की। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू एवरीवन, एंड आसिफ जी, सौम्या, रोहित जी एंड माय एंटायर कास्ट एंड क्रू, जिन्होंने इतनी हेल्प की मुझे इस कैरेक्टर को निभाने में, इतनी मदद की इस कैरेक्टर में उतरने के लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और आपने किया भी बहुत खूबी से है। रोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बेसिकली डीमोनेटाइजेशन, जब भी हम डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव बिजनेस वालों पे या बिल्डर्स, जूलर्स पे, लेकिन कोई इस बारे में नहीं बात करता कि इसेंशियल क्लोथिंग जिसमें आप डील करते हैं, जैसे कच्चे बनियान के बिजनेस में, उस पे क्या प्रभाव पड़ा है इस इतने बड़े डीमोनेटाइजेशन का? देखिए, हमारी तो लुटिया ही डूब गई। आय हाय, हम क्या बताएं, हम तो कहीं के ना रहे। इतनी बड़ी बात हो गई, कैसे? अब आप टैक्स देना शुरू कर दीजिए तिवारी जी। ये जो आप डिक्लेयर नहीं करते थे और सारा कैश जो आपने गद्दों के नीचे रखा था, अब उसे डिक्लेयर कीजिए, टैक्स भरिए। विभूति जी को तो ये प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब से ये हुआ है डिमोनेटाइजेशन, मैंने कच्चे बनियान पहना ही बंद कर दिया है। सो इट्स बेटर। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक बात को 1 महीना होने को आया है और मेरी जेब में 200 के ऊपर रुपए नहीं है सिंस ऑलमोस्ट 30 days, बिकॉज एवरी मॉर्निंग आई वेक अप माई वाइफ, प्लीज गिव मी सम मनी, सो शी गिव मी 200 rupees.
सो आई सेड कि 200 रुपए ऐसी सर किसी ज्यादा करोगे क्या तुम? यहाँ से वहां चले जाओगे, वहां से यहाँ पे आ जाओगे, गाड़ी का पेट्रोल तुम्हारा पड़ा हुआ रहता। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस चक्कर में मेरे खर्चे कम हो गए और बाकी फैमिली के बढ़ गए, बिकॉज एवरीबडी इज यूजिंग द स्वाइपिंग द कार्ड्स राइट लेफ्ट एंड सेंटर। देखिए इनके पास तो दिखाने के लिए दरअसल कुछ नहीं था ना, यहाँ तो बहुत कुछ था छुपाने के जो लिए था हो गया। था हो गया, जैसा उन्होंने कहा लोगों ने कच्चे बनियान ही पहनने बंद कर दिए तो बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ा। जी बहुत गहरा फर्क पड़ा। लेकिन अंगूरी भाभी ने जिस दिन ये डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ तो उस दिन कितने छुपे हुए पैसे निकाल के आपने दिए इन्हें? हाय दिया, हम ना ही दिए, वो हमको 50 लाख रुपए दिखाए। 50 लाख? हाँ। अरे यहाँ पर ये हमारी पोल खोलोगी क्या पगली? हाँ तो कहाँ बोलेंगे फिर? ये आज तक वाले बुलाए ना हमको। तो पोल खोलने के लिए थोड़ी ना बुलाए हैं। तो आप बैंक में जमा कर दीजिए और ई वॉलेट यूज कीजिए। सही पकड़े हैं भाभी जी। अंगूरी भाभी ये बताइए कि डीमोनेटाइजेशन, आप जरा एक बार प्यार से बोलेंगी डीमोनेटाइजेशन? डीमोनेटाइजेशन। सही पकड़े हैं। और अनीता भाभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किट्टी पार्टीज में और आपकी मेकअप शॉपिंग में, ब्यूटी पार्लर ट्रिप्स में कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, एक्चुअली मुझे हर वक्त ये कॉम्प्लेक्स रहता था कि देखो मेरा पति कमाता नहीं है, मेरा पति नल्ला है, लेकिन पहली बार उसने मुझे ये महसूस कराया कि आई एम सेफ बिकॉज आई हैड नो मनी इन द हाउस। दरअसल भभूति जी के पीछे की ताकत हम थे, ये भाभी जी को पता नहीं है। लेकिन मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मैं कार्ड स्वाइप करती हूँ तो आई एम सेफ। लेकिन ऑफ कोर्स विभू ने बहुत फैल फैल के अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई और कहा कि देखो मैं कितना क्लीन हूँ, ये भूल कर कि क्लीन इसीलिए हैं, कुछ साफ करने के लिए था ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो बेसिकली कमाती तो ये हैं और मैं तो घर का काम करता हूँ। आई एम अ क्लासिक केस ऑफ हैंड पैक्ड हस्बैंड एज एवरीबडी नोज। और मुझे वैसे ही पैसे से कोई लोभ नहीं है, मुझे सिर्फ प्यार है तो सिर्फ भाभी जी से। भाभी जी क्या बोले? नहीं कुछ नहीं भाभी जी, मतलब तिवारी जी की भाभी जी से। तिवारी जी की भाभी जी इनसे। करेक्ट। तो मुझे पैसे का मेरे पास तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मुझे हर चीज मिल जाती है प्लेटर पे। बीवी कमा के लाती है, घर का काम करता हूँ, सामने अक्रॉस द रोड रोमांस करता हूँ, मेरी लाइफ सेट है, मुझे कुछ मतलब ये जरूरत ही नहीं है। परफेक्ट की एंड का की कहानी है। Absolutely, आपने कुछ, absolutely. And I am very happy what I'm doing. लेकिन आपने कोई किट्टी पार्टीज ज्वाइन की है या नहीं अभी तक? नहीं किटी पार्टीज नहीं, बीवी मना करती है, नहीं तो वो भी ज्वाइन करती है। नहीं एक्चुअली क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भाभियां होती हैं। she is a very dominating wife by the way, as you will know. डोमिनेटिंग है फिर भी आप तो मतलब that doesn't stop you? नहीं कुछ एक्चुअली यू नो आई थिंक दैट मुझे कई लोग ऐसा जो फीडबैक हमें मिलता है सोशल मीडिया पे, तो और जब हस्बैंड्स देखते हैं ये शो तो वही कहते हैं ओ माय गॉड माय वाइफ इज लाइक दैट। सो आई थिंक शी इज अ ड्रीम, द डम हॉट बेब, एंड आई एम द रियलिटी For द Indian nagging men. wife. I would say a bitter reality. अंगूरी भाभी डम क्या कहती हैं आप? नहीं, आप तो अंगूरी बड़ी इज बॉडम। बड़ी सेंसिबली चीजें संभाल लेती हैं। कोई आपसे फ्लर्ट करता है तो आप तो बड़ी मैच्योरली संभाल ही लेती हैं ना? नहीं ये तिवारी जी संभाल की नहीं हिम्मत पाती, नहीं पड़ती ये फ्लर्ट करने की इनसे। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता है, का बोलते रहते समझ हैं। नहीं आती है या प्रिटेंड करते हैं कि नहीं आती है? नहीं अंगूरी को वाकई समझ नहीं आती, ये सिर्फ बोलती का बोले। क्या बोले? बोलिए एक बार। क्या बोले? इतनी इनोसेंटली। आसिफ जी आप कुछ कह रहे थे? मैं जब आता हूँ उनके पास कहता हूँ, कहती हैं कि भरभूति जी कैसन बा, मतलब भाभी जी जी रहे हैं आपके हसीन साए में। कहती का बोले, मतलब धात तेरी कुछ समझती ही नहीं है ये, मतलब इसकी कोशिश ये रहती है कभी तो समझेंगी। मैं वही जानना चाहती थी कि क्या वो सचमुच नहीं समझती है या शी इज बीइंग अब वो वाइज? इनसे पूछना पड़ेगा लेकिन मैं आपको, आपको वो एक इनसे बात बताऊं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, लड़कियों के ना कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पैतरे होते हैं। जब कोई आदमी उनके साथ फ्लर्ट करता है तो उसको, और जब आपकी पहचान का हो तो उसे डील करने के दो तरीके होते हैं। Exactly. एक तरीका होता है एक्ट इग्नोरेंट, सॉरी व्हाट डिड यू से, एंड फ्लटर योर आईज, आई डिडंट गेट इट बट आई एम स्टिल योर फ्रेंड। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इतना ज्यादा एरोगेंट एटीट्यूड रखो कि सामने वाले की हिम्मत ना हो। तो ये दो ऐसे प्रिटेंसेस होते हैं लड़कियों की। शिट, आई जस्ट रिवील्ड द सीक्रेट, डैम। But I think your अंगूरी के characters केस are में- constantly anyway, you know, true to the way you described, yeah, both of you. पर अंगूरी के मामले में उसको सच में कुछ समझ में नहीं आता है। बेचारी वो इतनी सीधी सादी है
बेसिकली तिवारी ने भी इसीलिए शादी की थी क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि शादी हमेशा उस औरत से करो जो थोड़ी सी आपसे मानसिक रूप से नीचे हो। तो हमने बड़ी तिवारी जी, ये और बात क्या बहुत यही कारण है कि आप भी उन इट्स पे एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, इट्स एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी स्मार्ट बीवी से काम शादी भैया, करो ये ताकि concept हमेशा वो कमा नया के लाए रहेगा। और घर में आप काम करें। विभूति जी रहने दीजिए, इनकी इनोसेंस पे तो सभी फिदा हैं। तो किसकी innocence पे? इनकी अंगूरी भाभी ओह की। माय गॉड, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी सौम्या कि आज तक के साथ आपका, मैंने सुना है काफी पहले से रिलेशनशिप जी। है, टेल अस समथिंग अबाउट इट व्हिच वी डोंट नो। जी, मैंने जब अपना एमबीए ख़त्म किया था, आई हैड डन माय एमबीए इन मार्केटिंग, तो मैंने हेडलाइंस टुडे जो इंग्लिश चैनल है टुडे ग्रुप का, वहाँ आई जॉइन द बिजनेस डेस्क। सो वेरी फ्यू पीपल नो दैट आई वाज ऑन द बिजनेस डेस्क ऑफ हेडलाइंस टुडे। और वहां से जर्नी, वहाँ से जर्नी, हाँ वहाँ से जर्नी एक्चुअली इट स्टार्टेड इन बॉम्बे इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड एक्टिंग और फिर ऑफ कोर्स एक्टिंग एंड एंकरिंग। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 9-10 years in the industry Wow. in Bombay. आसिफ जी आपके साथ मैंने आई थिंक 8 साल पहले काम किया था, लेकिन आज मैं इन भाभियों से नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी त्वचा का राज क्या है? लाइक समय बीतता है और आपके चेहरे पे दिखता ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि इंजन बहुत पुराना है, पतरा थोड़ा ठीक ठाक है। नहीं, इनके लिए मैंने एक सॉन्ग मैं इनको कहती हूँ 18 till I die. यस 18 till I die. वैसे मैंने भी बहुत कोशिश की थी एक न्यूज चैनल ज्वाइन करने की जब मैंने करियर शुरू किया था, और मैंने 4 बार ऑडिशन दिया था डीडी में, 4 बार रिजेक्ट कर दिया गया था मुझे। तो Thank God. दरअसल क्या है कि उन्होंने खाने पे ज्यादा ध्यान दिया, पीने पे कम। ओहो आप दोनों की जो नोक झोंक रहती है सीरियल में, बट ऑफ स्क्रीन कैसी है जरा वो बताइए। वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल। हम लोग की अच्छी दोस्ती है, और हालांकि तिवारी थोड़े से बैकफुट पे रहते हैं, हमेशा ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते किसी के। मतलब हम लोग का एक रूम है जहां हम लोग लंच करते हैं, और उस छोटे से रूम में करीब 15 लोग बैठते हैं एट वन टाइम। सो तिवारी जी उस रूम में कब आते हैं, कब खा के चले जाते हैं, नोबडी कम्स टू नो। बस तिवारी जी आए, हाँ खा के चले गए, ऐसा रोज होता है हमारे साथ। और ये सबसे लास्ट में आते हैं जब खाना खत्म हो चुका होता है, बेचारे क्वाइटली कुछ भी लेके चले जाते हैं। तो तिवारी जी इज लाइक हमारे चारों में ही इज द डोसाइल वन। एक्चुअली मैंने इन सबको टाइटल्स दिए हुए हैं, जैसे आपने देखा है कि मैं एक बताइए। मैगजीन पढ़ती हूँ, उसमें मेरी मैगजीन का नाम है मेरी चंट सहेली, जहाँ से मुझे सब अतरंगे आइडियाज आते हैं। तो ये एक्चुअली मेरी रियल लाइफ में मेरी चंट सहेली हैं। सारे मेरी चंट सहेली आसिफ जी हैं, वो मेले में खोई हुई गाय हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। उन्हें उनका मालिक कौन है, वो खोई हुई गाय अपने मेले में खुश हैं। ये हमारी सीधी गाय है, और मैं तो मैं हूँ। दरअसल मेरा मानना ये है हम कि सबके और, प्रिंसिपल हैं। और ये जो है ये बड़ी स्मार्ट गाय हैं। हाँ ये क्या है वो आप बताइए। ये बड़ी स्मार्ट गाय हैं। ये बेसिकली हम इनको बोलते हैं हेड मिस्ट्रेस। ये हर इनके हाथ में एक इनविजिबल संटी है, वो हर किसी को मारती रहती है। नो, सिट स्ट्रेट, डोंट बेंड डाउन, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। मतलब सचमुच अनीता आई भाभी। डोंट मिस माय मदर व्हिच शी इज अराउंड। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि खामोश रह के निशाना ज्यादा सटीक बैठता है। सही पकड़े हैं भाभी जी, सही पकड़े हैं। ये जो तकिया कलाम है, मतलब मोगैम्बो खुश हुआ, या मतलब इतने मशहूर तकिया कलाम के बाद अब टीवी में एक सही पकड़े हैं, तो बहुत लोग आपको इससे एसोसिएट भी करते हैं। डज इट गेट इरिटेटिंग या डू यू रियली एंजॉय इट? और एक बार प्यार से बोल दीजिए। नहीं, मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आजकल मैं कहीं भी जाती हूँ मॉल्स में शॉपिंग के लिए, या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं अपने होम टाउन इंदौर, तो सब मुझे दूर से बोलते हैं सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगी कि इफ द भाभीज एंड भैयाज डोंट माइंड, एक एक गाना हो जाए। खासकर आसिफ जी, सबसे पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने अपना करियर टेलीविजन से फिल्म की ओर गए। ये बहुत रेयरली होता है। इवन शाहरुख खान के पहले आपने एक टीवी शो की वजह से फिल्म्स में जंप किया, तो हाउ वाज दैट? एंड इट वाज क्वाइट अ माइलस्टोन। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि मैंने अपना करियर शुरू किया था हम लोग से। यस। हम लोग एंड उसके बाद फिर मैं फिल्मों में आ गया। मैंने कुछ 8-10 साल फिल्में करी। उसके बाद फिर फिल्मों में रोल मिलने बंद हो गए, तो फिर मैंने दोबारा टेलीविज़न ज्वाइन कर लिया। और मुझे लगा कि टेलीविज़न इन टर्म्स ऑफ एज एन एक्टर इट वाज मोर सेटिस्फाइंग, बिकॉज टेलीविज़न में वही यंग विलेंस के रोल मिल रहे थे मुझे। 2 सीन होते थे और हीरो गिरा गिरा का मारता था,
और मैंने कहा इससे बेटर तो एक थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल काम करो. देन आई डिड वन शो कॉल्ड तन्हा विच वाज इंडो पाक शो बन रहा था एंड हसीना मोइन लिख रही थी, पाकिस्तान की राइटर थी वो. And that's how I started my TV career again after हम लोग. अब उसके बाद then मैं टीवी टेलीविजन करता रहा, साल की 1-2 फिल्में करता रहता हूँ, लेकिन टेलीविजन I think I love doing television because it's more satisfying that way. कितने सालों से आपने, और कॉमेडी में आप खास अब आप क्या करके- साल गिनाने के लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ पे? हैं? या आप अपनी मेरी उम्र डिस्कस करना चाहती हैं? नहीं नहीं, इट्स अ स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन बिकॉज आपने इतने सारे ये कॉमेडी मेरे साथ ये एक स्टिग्मा सा हो गया, जहाँ मैं जाता हूँ लोग मुझसे डायरेक्टली पूछते हैं भाई क्या उम्र है आपकी? तो एक साहब तो इतने सीरियस हो गए, कहने लगे अल्लाह मियाँ से 2 दिन छोटे हैं बस. बोले अल्लाह मियाँ से 2 दिन छोटे हैं बस ये. तो एक्चुअली आई डोंट नो, इसमें मेरा कोई अपना कोई एफर्ट नहीं है, बट आई जस्ट लाइक टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ. आई लाइक टू वर्क आउट एवरी डे एंड आई see what I put in my mouth before I put my mouth. But this is the only thing I have. Otherwise मैं सब खाता हूँ, पेट से कम खाता हूँ बस, दैट्स द की, और पीता नहीं हूँ. जैसे कि इन्होंने कहा. रोहित जी, आपने जो पहले शोज किए हैं उससे ये कैसे अलग है, एंड हाउ यू एंजॉयिंग दिस कैरेक्टर? देखिए, मैंने टेलीविजन की शुरुआत भी DD1 के समय से की थी, जब कमीशन सीरियल होते थे, 13-13 एपिसोड के बनते थे. वाओ. तब हम जो है वो कश्मीर पर जब टेररिज्म के ऊपर सीरियल बनने शुरू हुए तब से काम कर रहे हैं. फिर दिल्ली से वास्ता रहा क्योंकि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में था 3 साल, उसके बाद रंगमंडल में रहा 5-6 साल. मतलब प्रोफेशनल थिएटर से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक रहा. तो उसके बाद फिर मैं बम्बई गया. उस समय DD1 का ज़माना था, काम होता नहीं था, मैं भाग गया वहाँ से. मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुश्किल जगह है, मेरे को तो पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रंगमंच Fair में enough. पैसे बिल्कुल नहीं है. हिंदी रंगमंच में पैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी रंगमंच की ठोस परंपराएं नहीं है हिंदी रंगमंच की. तो ले देकर जो है टीवी की दुनिया में गए, तब सैटेलाइट चैनल शुरू हो गए थे. तो सतीश कौशिक मुझे चांद चाहिए, जो सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास पर आधारित एक सीरियल था, उससे मेरी शुरुआत हुई और धीरे धीरे टीवी की ही दुनिया में रखता चला गया. हाल ही में वो शरद जोशी जी के ऊपर एक सीरियल बना था लापतागंज, यस. उसमें मैं मुख्य भूमिका मुकुंदी लाल गुप्ता कॉमन मैन की निभाता था. तब उसके बाद फिर भाभी जी, इससे पहले काफी काम किए, लेकिन ये काम क्योंकि नजर में आए तो हम भी नजर में आ गए. बिल्कुल नजर में आए तो हैं, एंड आई थिंक योर कैरेक्टर्स हैव मेड क्वाइट एन इम्पैक्ट. इनफैक्ट ये जो अब सब वेब सीरीज का जमाना चल रहा है, इसमें वेयर डू यू सी सीरियल्स हेडिंग, एंड हाउ फार डू यू स्टिल सी दिस गोइंग? I definitely think कि television has a huge competition from web series, and good for it, because television में I think I work in television, लेकिन मुझे बहुत grudgingly admit करना पड़ेगा कि television में अच्छा काम बहुत कम है. तो सबसे बड़ा चैलेंज, अगर आप एक थिंकिंग एक्टर हैं और अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, तो काम बहुत है लेकिन अच्छा काम नहीं है. लिखाई पर ध्यान नहीं है, एज अगेंस्ट जो फॉरेन शोज बनते हैं वहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग एंड कंटेंट पर देर आर ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट्स देयर. तो जिस सीजनल शोज नहीं है, डेली सोप की परंपरा ने कंटेंट को किल कर दिया है. बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम हाउ मच कैन यू स्ट्रेच? It's a challenge. So I personally like seasonal shows more than daily shows, and definitely television needs a revolution, and it's very good that it's getting competition. और जहाँ तक क्या होता है कि जब वेब आएगा तो then you don't need an appointment viewing कि आपको 10:30 बजे बैठकर देखना ही है. Exactly. You can watch the show that you like at a time which is convenient to you, and you can stop it, then watch it. So, and you will have a lot of variety of content, unlike television में जहाँ आपको सिर्फ सास बहू मिलता है, mythology मिलता है, historical मिलता है और comedy मिलता है. So I think it's a good time. I really wish that we get better content to work on in the future. So I'll tell you, when I started my career from हम लोग, मैंने पूरा एक 30-32 साल का पूरा एक पीरियड देखा है टेलीविजन का, और मैं हमेशा टच पे रहा हूँ टेलीविजन से. जो कंटेंट और जो सोल पहले हुआ करती थी, अब वो सोल नहीं रही है, बिकॉज अभी रोज की दुकान हो गई है. बिकॉज आपको बाहों को क्रुक आपको हफ्ते में 5 एपिसोड डिलीवर करने हैं, एंड समटाइम्स दे डोंट रियली बॉदर अबाउट द क्वालिटी. सो मेरा यही कहना है कि हमारा बाय दिस शो इज वर्किंग, बिकॉज इससे पहले, इस शो को शुरू करने से पहले बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई कि ये सोचा गया कि क्या कैसे किस तरह की कॉमेडी क्रिएट की जाए. तो व्हाट वी रियलाइज दैट द बेस्ट थिंग इज कॉन्वर्सेशनल कॉमेडी, वेयर यू डोंट
यू रियली गो फॉर अ क्लैप ट्रैप कि आप एक पंच बना के उस क्लैप ट्रैप बनाते हैं. इट्स नॉट स्टैंड अप कॉमेडी. और उसके लिए यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट. एंड वी हैव अ ग्रेट राइटर हु इज राइटिंग द शो. एंड इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ lot of things like writer, director, star cast, actors, and we have like second lead के actors हैं वो भी they are very competent and they also put in a lot of efforts and the chip in and the producer of course who trusted us. But मेरा ये मानना है कि आज के जो shows हैं वो उनमें कहीं ना कहीं soul missing है. एक सोल जो थी पहले हुआ करती थी कि पहले हफ्ते में आप और शूटिंग ऐसे होती थी जैसे कि आप सवेरे 9 बजे पहुंचे हैं और आपने 6 बजे पैकअप कर दिया है. बिल्कुल. और अभी तो ऐसा होता है कि आप 8:45 बजे पहुंचे हैं तो बाहर बैठे असिस्टेंट बैठा होता है, सर रेडी हो जाइए, शॉट रेडी सर रेडी हो जाइए. मतलब ही इज ब्रीदिंग ऑन योर नेक ऑल द टाइम. सो वो एक एक्टर को रिलीफ भी नहीं है, एक्टर के पास टाइम भी नहीं है और यू डोंट हैव रिकवरी टाइम बिकॉज आपको महीने में करीब 20 एपिसोड डिलीवर करने हैं नो मैटर वॉट. सो आप बीमार भी हैं, टूटे फूटे भी हैं, तो आपको काम तो करना ही करना है. सो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मेरा ये मानना यह है कि आज जो हमारा ये भाभी जी घर पे जो अब इतना पॉपुलर शो हुआ है उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स पहले गए हैं. उसके बाद हमने एक जॉनरा क्रिएट करने की कोशिश की कि ये जॉनरा है एंड विल हैव अ कॉन्वर्सेशनल कॉमेडी काइंड ऑफ अ थिंग वेयर एवरीबॉडी यू कैन सिट इन योर लिविंग रूम एंड वॉच इट. एक हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छी बात की थी, शशांक बाली हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं. उन्होंने कहा था कि कॉमेडी में अगर आप जो कैरेक्टर्स हैं उनके आप कार्टून्स बना सकें, यानी कि इतने क्लियर कैरेक्टर्स हों दैट यू अंडरस्टैंड ओके दिस इज विभूति, दिस इज अनीता, दिस इज अंगूरी एंड दिस इज तिवारी. दे आर सो क्लियर, दीज आर द कैरेक्टर्स. दैट मीन्स योर बैटल इज 90% won. Yes, and I think in this show And the characterization, it is so interestingly clear in this show it is. that it's great. And plus, everybody has a flaw. कोई भी perfect नहीं है. Because life is not perfect. We laugh at imperfections. हर जगह बहुत ज़्यादा जहाँ preachy हो जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा हम सिखाने लगते हैं दुनिया को, जो इंडियंस की बहुत आदत होती है. Everything has to be a सीख. सब मुझसे पूछते हैं आपकी moral story क्या है, आपके शो की मॉरल क्या, उसमें आप क्या सीख देना चाहती हैं. मैं ये सीख देना चाहती हूँ, जस्ट लाफ एट लाइफ. Nothing is perfect. This relationship is not perfect. This relationship is not perfect. Nothing is perfect in life. Just laugh at it. That's the seek. True, रोहित जी. देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि बचपन में मैं मैथमेटिक्स के टीचर से बहुत डरा करता था और अब जो है मैं टीआरपी से बहुत डरता हूं. मुझे वो कैसा लगता है जैसे जो वो केन लेकर खड़ा है एक आदमी जो हर थर्सडे को मारेगा, ते 0.9 लाया तेरी, एक लाया तेरी. तो क्या होता है, अच्छे भले शोज शुरू होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे उपन्यास पे शुरू होते हैं, जैसे सौम्या जी ने कहा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे हमने लापतागंज शुरू किया, शरद जोशी जी इतने बड़े व्यंग्यकार हमारे, उनकी व्यंग रचनाओं पर आधारित था, बेहद खूबसूरत सीरियल जैसे मालगुड़ी डेज. उस तरह से धीरे धीरे जो है, सर टीआरपी नहीं आ रही, व्हाट टू डू, इसमें फैशन शो डाल दे बे, फैशन शो डाल. एक्चुअली बात यही है कि डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज है. अगर ऑडियंस जिस तरह के शोज को पसंद करेंगे वैसे ही शोज मुंबई में प्रोड्यूसर्स बनाएंगे, तो ऑडियंस को भी अपना टेस्ट बदलने की जरूरत लेकिन इसमें क्या कंटेंट कहीं नहीं रह जाता, फिर कथानक कहीं खो जाता है और कुछ अलग ही चीज शुरू हो जाती है. तो ये चीज मेंटेन करने के लिए, जैसा कि सौम्या जी ने कहा, सीजन ये एक बहुत अच्छी चीज है. सीजन, उसके बाद एक्टर रिलैक्स भी करेगा, पत्नी को घुमाने भी ले जाएगा जो बरसों से रो रही है कि टाइम नहीं दे रहा. मैंने देखा है कि आसिफ जी इवन इन द मिडल ऑफ सो मेनी सीरियल्स आप बीच में अपना थिएटर करते रहते हैं. दैट्स सो दैट यू आर इन टच विद दैट होल क्रिएटिव थिंग ऑफ परफॉर्मिंग लाइव, एंड उसमें एक अलग ही किक मिलता है ना एक्टर को. एब्सोल्युटली. थिएटर इज लाइक, थिएटर कीप्स माय एक्टर अलाइव. मैं थिएटर करता ही इसलिए हूँ कि मेरे अंदर का एक्टर जिंदा रहे. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप एक काम रोज करते 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 कहीं ना कहीं फटीग सेट्स इन. सो टू गेट अ ब्रेक फ्रॉम इट एंड टू हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, आई डू थिएटर बिकॉज थिएटर इज माई फर्स्ट लव. मैंने अपना करियर थिएटर से शुरू किया और बीच में कुछ 4-5 साल थिएटर नहीं किया, लेकिन मैंने जिंदगी भर थिएटर किया एंड दैट्स माई फर्स्ट लव. आई लव डूइंग थिएटर. अभी मैं थिएटर करता हूँ और अभी दिल्ली आ रहा हूँ दोबारा मैं एक प्ले लेके, एंड आई लव थिएटर. लवली. अच्छा, आज एक बहुत ही खास डांस होने वाला है विभूति जी का अंगूरी भाभी के साथ. प्लीज सिर्फ एक छोटा सा. उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है. जी पूछिए. ओके. किसके लिए?
आप सबके सामने मैं पहले तो इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर संजय कोहली जी को, जो Of यहाँ course. हमारे साथ हैं, और जिन्होंने बड़ी हिम्मत की हमें लेने में। और उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज आपको हम चारों को यहाँ एक साथ बैठे देखकर, भाभी जी घर पर हैं को रिप्रेजेंट करते हुए देखकर आपको कैसा लग रहा है, और आप हम चारों के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं। माइक mic. संजय जी के लिए प्लीज। I can just say is it can't be better for me. 2 साल पहले मेरे बाल बहुत सफेद हो गए थे, अब काले हो रहे हैं। एंड थैंक यू टू यू गाइस, यू आर वंडरफुल एक्टर्स, सुपर पीपल, वेरी प्रोफेशनल। अपना काम इतना शिद्दत से करते हैं आप लोग, और क्या चाह सकता है एक प्रोड्यूसर एक्चुअली। सुपर संजय जी। हम लोगों ने, मुझे याद है कि हम लोगों को इतना लड़ना पड़ा एक अपनी एक कास्ट के लिए शुरुआत में, क्योंकि लोगों को बिलीव ही नहीं था कि ये कास्ट हमको चाहिए। हमारी जो चैनल था एन टीवी, दे वांटेड अ वेरी यंग कास्ट एट दैट टाइम। तो हम लोगों ने बोला नहीं, ये शो के लिए, जो मेरा राइटर है मनोज और मैं, हम लोग 2014 से हम लोग शो में लगे हुए हैं। तो मेरा जो हमारे फर्स्ट फेस में नाम आता था, वो एक आसिफ था, रोहित अजीज है, यू नो, कि 2 मर्द कौन होंगे इसमें एक्चुअली। एंड वी वांटेड समबडी एट द एज ऑफ 35, 38, 40 की एज में। आसिफ, यू हैप्पी? So he's cleared the air. He's cleared the air. Do not discuss my age, please. And the उस time- girls just 18. Yes. And the girls just 18. सबको Please पता है। specify. तो उस टाइम एन टीवी का ये था कि नहीं हमको 24, 25 के ही लोग चाहिए। तो हमने कहा ये शो में अगर मैरिड मेन एट द एज ऑफ 38, 39, उस टाइम मैरिज से थोड़ा हटते हैं और किसी और की भाभी जी को देखते हैं वो लोग, उससे पहले नहीं देखते। अगर देखते हैं तो उनमें प्रॉब्लम है। तो ये एज ब्रैकेट होगा तो ये शो चलेगा और ये आइडेंटिफाई करेगा। और दिस इज द ओनली रीजन दैट इज वर्क बिकॉज ऑफ द पीपल दैट वर कास्ट राइट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच। Thank you so Thank much. you. Thank you. When I met Soumya when she came for the first time on the sets, she almost called me uncle. Almost. संजय जी, my next questions for you only कि मतलब हमारे जो सास बहू नॉर्मल सीरियल्स हैं, इनकी ज्यादातर मोस्ट ऑफ द सीरियल्स उनकी बहुत ही प्रिडोमिनेंटली फीमेल ऑडियंस है, लेकिन द डिफरेंस विद भाभी जी घर पे है इज वी सी अ लॉट ऑफ मेल ऑडियंस। सो वाज दैट इंटेंशनल? इज दैट वाज दैट प्लान्ड? ऑनेस्टली कॉमेडी जो है, मैं दिल्ली का हूँ, तो हम लोगों की सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ी अलग होती है नॉर्थ इंडियंस की। और कॉमेडी बाय एंड लार्ज व्हेन आई सी माय वाइफ आल्सो सीइंग टेलीविजन, या मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी को ही शो दिखा दूँ। आई डिड अ शो कॉल्ड फैमिली नंबर 1 शुरुआत में। यस। तो मैंने मम्मी को दिखाया, अपना शो एपिसोड दिखाया कि मम्मी देखो और देख के बताओ, क्योंकि मेरे को बहुत हंसी आई थी एपिसोड देखने के बाद। मम्मी तो हंसी नहीं, तो मुझे लगा ये शो तो खत्म हो गया। बट ये है कि नॉर्मली हिंदुस्तान में औरतें रिलेट नहीं करती थी कॉमेडी से। आई डोंट नो व्हाई। मेन लाइक कॉमेडी मोर. Intention was not to make it only for men. The fact that because today we have Anita Bhabhi so popular, Anguri Bhabhi so popular, that is why the show is so popular. Besides Vibhuti and Tiwari Sahab, the fact is that it is for everybody. But yes, comedy is seen more by men. ट्रू। एक छोटा सा डांस हो जाए प्लीज आज। Dance is not our USP. So what? We can do it for Agenda Aaj Tak today on the Munch. Come on. Get it down. विभूति जी अंगूरी भाभी के साथ और तिवारी जी अनीता भाभी के साथ। कम ऑन। डांस इज योर USP. प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आप चारों ने आज ऐसे अपनी शूटिंग से टाइम निकाल के यहाँ आए दिल्ली एजेंडा आज तक के मंच पे और सबको बहुत एंटरटेन किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन।
Thank you very much. Thank you so much. Thanks to all of Thank you. you.